वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम वासी उस देश के जहाँ विनाशी की हान, सुख दुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। गगन हमारा ग्राम। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरा नगरी एक में, राजा दो न समाही। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो साथ तो कौन लगाए पार, कौन लगाए पार। हाथ जोड़ लीजिए, प्रेम पूर्वक आंखें बंद कर लें और अपने हृदय में अपने प्रभु का स्वरूप ध्यान में लेकर आइए। मन मन में उनका नाम स्मरण करें और कहें कि भगवान सदा साथ निभाना। दुनिया के रिश्तों के मेले के भीतर हर कोई व्यक्ति अकेला ही है। सुख में भीड़ है और दुख में हर कोई अकेला है। बच्चा हो उसे भी अपने दुख का सामना खुद करना होता है, बूढ़ा हो उसे भी अपने दुख का सामना खुद करना है। बीमार हो या कमजोर हो, निर्धन हो या बेसहारा, जब भी व्यक्ति को ज्यादा सहारे की जरूरत पड़ती है तभी संसार के लोगों का सहारा नहीं मिलता। निर्धनता में कोई धन नहीं देता, बेचारगी में कोई चारा नहीं बनता और दुख में कोई साथ नहीं होता। और जब अपमान मिल रहा हो तो मान देने वाला कोई नहीं होता। जब कोई हमें नहीं समझ पा रहा तो केवल भगवान आप ही समझते हैं। आप ही सबका मान बनते हैं, आप ही सबकी शक्ति बनते हैं। आप ही वह आशा के किरण बनते हैं जो फिर से कहती कि उठो। आकाश में भी बादल आते हैं और सूरज को भी ग्रहण लगता है, लेकिन ग्रहण सदा नहीं रहता। सूरज फिर चमकता है, फिर से व्यक्ति
पहले से भी ज्यादा ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। ये विश्वास, ये शक्ति आपसे मिलती है। फिर आप साधन बनाते हो। देने का ढंग आपका अद्भुत है। देते हो पर आपके हाथ नहीं दिखाई देते। दिया हुआ जरूर हमें मिलता है। किस बहाने से देते हो, किस तरह से देते हो, आकाश में कहीं पर भी आपका सागर या तालाब या दरिया नहीं है, पर बारिश तो आकाश से ही होती है। आपके भंडारे कहाँ हैं? भंडार ग्रह कहीं पर नहीं दिखाई देता, पर दुनिया में कोई भी नहीं ऐसा जिसको दाना, पानी, भोजन, जीवन न मिल रहा हो। देने वाले आप ही हो। चिड़िया का दाना सब जगह बिखेर कर रखा है, पर आप किसी के मुख में जाकर नहीं डालते। हर किसी को कहते हैं कि जाओ, उड़ो और अपना भोजन ढूंढो। छिपा के मैंने रख दिया है। थोड़ा पुरुषार्थ करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ और फिर तुम खोज लो और प्राप्त करके खुश हो। हम भूल जाते हैं देने वाले दाता के प्रति धन्यवाद करना। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसकी समस्त कृपाओं के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। साथ निभाने के लिए, रक्षा करने के लिए और सबसे बड़ा रिश्ता निभाने के लिए अपने प्रभु को बारंबार धन्यवाद कीजिए। और सभी रिश्तों में सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता, सुख दुख में साथ निभाने वाला रिश्ता, उलझनों को सुलझाने के लिए शक्ति और आशीर्वाद देने वाला रिश्ता, इस धरती पर परमात्मा का प्रतिनिधि बनकर जो सामने विराजमान होता है, वह सतगुरु का रिश्ता है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा, निष्ठा, वफादारी सदा बनी रहे और हम सब तरह से समर्पित होकर अपने सदगुरु के प्रति अपने फर्ज निभा सकें। ये आशीर्वाद मांगे भगवान से। परमात्मा आप सभी अपने बच्चों पर दया करना। आपके दरबार से जुड़े बैठे जितने भी लोग हैं, जो आस लगा कर आए हैं, उन पर कृपा करना। हे जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, करुणामयी, सब पर कृपा करो, आशीष दो, सभी का कल्याण हो। प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्ति पद पुरुषों, भगवान श्री कृष्ण के आदेश सुने, लेकिन अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते नवरात्र का अवसर होने के कारण आप सभी के समक्ष मैं कल जब सुना रहा था तो आपको बता रहा था कि देवी माता की जो स्तुति दुर्गा सप्तशती में की गई है, उसका एक बड़ा ही अद्भुत क्रम है। लेकिन उससे पहले यह भूमिका जान लेना बहुत आवश्यक है कि जिस समय ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते महिषासुर, उस दैत्य ने अपनी तपस्या को सिद्ध कर लिया और वरदान प्राप्त कर लिए, तो महिषासुर को ब्रह्मा जी ने जो मांगा उसके लिए तथास्तु कह दिया। उसने मांगा था कि कोई मुझे पराजित न कर सके, ना देवता कोई, न दैत्य कोई। तो ये सब मांगने के साथ उसने कहा मार भी ना सके। तो ये सारी शक्ति जैसे ही मिल गई और उसके बाद उसे लगा कि अब तो मेरा कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। जब किसी के मन में आ जाता है मेरे पास में बहुत बड़ी ताकत है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं सबको हरा सकता हूँ, तो फिर वो निरंकुश होता है।
और निरंकुश होने के बाद फिर वो व्यवहार करता है। समाज में देखने में आया है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास ज़्यादा बड़ा पद है, जिनके पास ज़्यादा बड़ी शक्ति है, वो खुद भी गड़बड़ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उनके बच्चे भी, और बाद में फिर वो शक्ति उनसे छीन ली जाती है या फिर उनका अंत बहुत बुरा होता है। महिषासुर के अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़े और उन्होंने प्राणी मात्र को तो सताया, देवताओं को भी सताना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को भी हरा दिया। देवता परेशान होकर भाग रहे थे, कब्जा हो गया स्वर्ग पर। स्वर्ग पर कब्जा करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो निरंकुश हो जाए और जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी पावर आ जाए तो वो दूसरों के सारे सुख सुविधा पर और सभी तरह के आनंद पर कब्जा जमा के बैठ जाता है। महिषासुर जो है वो एक तरह से, जैसे भैंस के लिए भी एक शब्द आता है, भैंसे के लिए भी आता है, तो जैसे भैंसा जो है कहीं पर भी पहुंच जाए, यमराज ने तो भैंसे को ही अपनी सवारी बनाया हुआ है। कारण क्या है कि किसी भी अच्छे वातावरण को खराब करने के लिए ये जो भैंसा है यमराज वाला, इसके अंदर यही एक दुर्गुण है, अच्छे भले सुंदर व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल लेना। तो मौत ऐसे ही वाहन पर सवार होकर चलती है। तो हम लोग जाने के महिषासुर से त्रस्त होकर सब देवता इकट्ठे हुए और उसके बाद वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। शिव जी के सामने जाकर उन्होंने कहा, अपना ही स्वरूप कोई प्रकट कीजिए। विष्णु भगवान से कहा कि आप अपनी शक्ति प्रकट कीजिए। आपका जो भुजाओं में, चार भुजाओं में जो शक्ति है, चारों दिशाओं में जो फैलती है, उस शक्ति को आप, उस तेज पुंज को प्रकट कीजिए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप अपने कमंडल से जो कुछ भी प्रकट कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो कुछ कृपा कीजिए। और उसी समय शिवजी ने कहा कि ऐसा है कि सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों को एक जगह एकत्रित करें और प्रकट करें। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सामने आकर के कहा कि ये समय है कि जिस समय एक शक्ति का उदय होना चाहिए, और शक्ति उदय करने के लिए सबसे पहले शिव जी को प्रार्थना की गई। शिव जी ने अपने स्वरूप में से जो शक्ति प्रकट की तो उससे एक मुखमंडल बन गया। वह मुखमंडल जो है देवी शक्ति का मुखमंडल बना। इसलिए कहा जाता है शिव और शक्ति। और इसी के बाद भुजाएं प्रकट हुई, क्योंकि विष्णु भगवान ने अपने तेज से उस आकृति को, जो चेहरा बना, उसमें भुजाएं दे दी। तो 8 भुजाएं, 4 दिशा नहीं 8 दिशा, 4 दिशाओं के 4 कोने भी ले लिए गए। कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, सब जगह जिसका प्रभाव हो सके। तो अष्टभुजा के रूप में जगदम्बा का रूप निर्मित होता जा रहा है। और ऐसे में जब सबकी तरफ से शक्तियां प्रकट होने लग गई, उन्हीं शक्तियों में हम लोग देखते हैं कि आंखें, 3 नेत्र उनके प्रकट हुए, जिनमें अग्नि का स्वरूप आकर के प्रकट हो गया। सूर्य देव ने जो है उनके पाँव में अपनी शक्ति दे दी और पाँव की उंगलियां उससे जो है प्रकट हो गई। विष्णु भगवान से जैसे ही भुजाएं और पाँव में अग्नि का तेज आ गया, सूर्य का तेज आ गया, चंद्रमा से वक्षस्थल बन गया। प्रजापति भगवान ने दांत दे दिए। अग्नि के द्वारा जो 3 आंखें बनी थी, उनके अंदर चारों तरफ जो प्रकाश फैलने लग गया, तो वायु ने उसी समय आकर के
अपनी शक्ति से कान लगा दिए और ऐसे सब देवी देवताओं के द्वारा आकृति बनती जा रही थी। और उसी समय केश प्रदान करने के लिए यमराज आगे आ गए और उन्होंने अपने काले स्वरूप में से एक तेज प्रकट किया, जिससे उनके केश बन गए, बाल बन गए। इस तरह से अलग अलग रूप देवी का सब देवी देवताओं से रूप प्रकट होता चला गया। जैसे ये स्वरूप प्रकट होता जा रहा था तो उसके बाद में देखा भुजाएं खाली हैं, तो सब देवी देवताओं ने, सारे देवों ने एक साथ मिलकर के कहा कि अब बहुत आवश्यकता है कि इन भुजाओं में वह अस्त्र शस्त्र आने चाहिए जिनके द्वारा इन्होंने दैत्यों का, और कहना चाहिए कि इस भयंकर महिषासुर का वध करके इस पृथ्वी को बचाना है। तो पहले तो हम एक बात ध्यान रख लें कि सभी के अंदर जो शक्तियां भगवान ने, देवी देवताओं ने दी हैं, वो सब के अंदर बहुत सारी शक्तियां दी हैं। इन दिनों उन शक्तियों को जागृत करने के लिए ही जगदम्बा से प्रार्थना की जाती है कि आप में अपने स्वरूप को प्रकट करो, और इसके लिए फिर साधना कराई जाती है। तो सामान्य रूप से तो सभी जन जन व्यक्ति जो है, हर कोई इसके लिए काम कर सके कि तो भोजन सबने अपना सात्विक करना शुरू कर दिया, श्रृंगार नहीं करते, और मन को ठीक रखने के लिए संयम साधना अनुशासन करते हुए अपने भीतर मंत्र पाठ करते हुए उस शक्ति का जागरण करना, जिसके द्वारा हम अपने चारों तरफ महिषासुर जैसे जो भी ऐसी कुरीतियां हैं जो हमें आगे बढ़ने ना दे, जो हमारा सुख छीन ले जाएं, ऐसी बुरी आदतें जो भी हैं जिससे हमारा स्वर्ग पास में है, हम अपने स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते, हमारा स्वर्ग कोई लूट ले जाता है। हमारा आलस्य हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता, हमारी लापरवाही हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमारी अनुशासनहीनता हमें रोक कर बैठ जाती है। तो ऐसे में हमें ये याद करना होता है कि किस किस ने हमें, चंद्रमा ने हमको क्या दिया है, अग्नि ने हमको क्या दिया है, वायु ने हमको क्या दिया है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन,
स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।